मैं बोल दिया ना, ये क्वेश्चन जो तुम देख रहे हो ना, क्वेश्चन नंबर 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5, ये मेरे से 110% गारंटी ठोकवा लो कि 110% क्वेश्चन आएगा तो आएगा। और इसको तुम लोग ध्यान से देखना, ये 5 नंबर का आएगा, ठीक है। नहीं आने का सवाल खड़ा नहीं होता है, क्योंकि हर साल एक साल मिक्स करके दूसरे साल देगा ही देगा। हाँ 5 नंबर का देगा। हाँ चलिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे, ठीक है। और एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई और चौड़ाई, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, कितना है 4 मीटर अधिक है, का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की विमाएं ज्ञात करें। बाग की विमाएं ज्ञात करें। इसको क्वेश्चन को शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम लोग एक अलग समझ लेते हैं। आयतकार का मतलब होता है ये वाला, ये वाला पार्ट आयत। आयत का मतलब ये होता है कि आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। मतलब आमने सामने की इस तरीके से देखो, इस तरीके से बनेगा, और ये वाला जो भुजा है ना, ये वाला भुजा बराबर होगा, ये वाला भुजा, ये वाला भुजा बराबर होगा, ठीक। तो ये क्या बन गया हमारा, आयत बन गया, ठीक है। तो ये आयत बन गया ना, तो इसकी जो बाउंड्री को हम लोग पूरा जोड़ते हैं। देखो इस वाले बाउंड्री को देख रहे हो, इस वाले बाउंड्री को देख रहे हो, ये जो बड़ी वाली बाउंड्री, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, लंबाई मानते हैं। क्या मानते हैं हम लोग, लंबाई। और ये वाले जो पॉइंट देख रहे हो, ये वाला जो पॉइंट देख रहे हो, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, चौड़ाई बोलते हैं, ठीक है। बात समझ में आए, ये बोलते हैं लंबाई और बोलते हैं चौड़ाई। तो यहां पे कह रहा है ना कि जितनी इसकी चौड़ाई है, जितनी इसकी चौड़ाई है, उससे 4 अधिक इसकी क्या है, लंबाई है। तो अगर हम मान लेते हैं इसका लंबाई चौड़ाई मान लेते हैं x, क्या मानते हैं x, तो इसकी लंबाई क्या हो जाएगा, इसको मान लेते हैं y। लेकिन फिर भी इसको तो y का हम मान लिया है, लेकिन इसकी लंबाई जो है, लंबाई जो है चौड़ाई से कितना अधिक है, 4 अधिक है। सॉरी गलती मान लिया, इसको उल्टा मान लेते हैं, कैसे भी मान सकते हैं। चलो लंबाई को मान लो क्या, x, लंबाई को मान लो x, और चौड़ाई को मान लो y। हालांकि उल्टा भी मान सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। तब कह रहा कि लंबाई तो ऑलरेडी पहले से कितना बड़ा है, 4 मीटर बड़ा है, तो इसको मान लो अगर हम 4 इसमें जोड़ दें तो क्या बचेगा, दोनों बराबर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ठीक। खैर इसको बात छोड़ो, और दूसरा चीज समझो, हम लोग क्या करना है ना, इसको ये एक चीज है तो हम क्वेश्चन से समझा दिया तुमको, लेकिन ये तुमको अभी नहीं समझना है, ये तुमको अभी नहीं समझना। अब समझो इसको मैं क्या समझ रहा हूँ, ये क्या समझाया अभी तुमको, ये क्या हमारा लंबाई है, क्या है लंबाई, और ये क्या है हमारा चौड़ाई है। इतना बात समझ में आया। अब देखो कह रहा है ना, इसकी परिमाप निकालो, क्या परिमाप। तो परिमाप का मतलब क्या होता है, ये पूरी बाउंड्री की जो लंबाई चौड़ाई है ना, इसको क्या बोलते हैं लोग, परिमाप बोलते हैं। क्या बोलते हैं लोग, परिमाप। और दूसरा नियम ये कह रहा है इसको कि एक तरीका से हम लोग किसी भी फिगर का परिमाप निकालने के लिए, किसी भी फिगर का परिमाप निकालने के लिए उसके बाउंड्री के जो आउटर लाइन जितना है ना, सबको जोड़ दो। क्या करो, सबको जोड़ दो। तो मान लो ये लंबाई को एल लिख सकते हैं क्या, चौड़ाई को क्या लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं। तो ये भी तो एल है और ये भी बी है कि नहीं। तो देखोगे यहाँ अगर हम इसको सारी बाउंड्री को जोड़ रहे हैं, इस वाले बाउंड्री को जोड़ रहे हैं, ये वाले बाउंड्री को जोड़ रहे हैं, ये वाले जोड़ रहे हैं, सब कुछ। तो देखोगे यहाँ से अगर स्टार्ट करें, यहाँ से तो बी प्लस एल प्लस बी और प्लस एल, देखोगे यहाँ डबल एल है तो 2l, डबल बी है तो 2b, 2b, इसमें से दोनों से कॉमन ले लेते हैं हम लोग, 2 क्या हो जाएगा, l प्लस बी। तो ये जो निकल के आया ना, हमारा फॉर्मूला निकल के आया, क्या कर रहा है, आयत का परिमाप जो होता है क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। अगर हम इस परिमाप को कहते अर्ध परिमाप, क्या कहते हैं, अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप का मतलब होता है आधा, क्या होता है, आधा। तो एक चीज देखोगे यहाँ पे 2 इंटू एल प्लस बी को आधा करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा, एल प्लस बी बच जाएगा ना। तो अर्ध परिमाप की अगर बात करें तो सिर्फ एल प्लस बी भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। चलिए अब कर सकते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है। कह रहा है जो भी लंबाई है चौड़ाई से कितना अधिक है, 4 अधिक है। तो मान लेंगे, माना कि आयतकार बाग की जो लंबाई है क्या है, x है। आयतकार बाग की लंबाई कितनी है, x है, ठीक है। चलो और यहाँ पे आयतकार बाग की चौड़ाई जो है कितनी है, चौड़ाई जो है y मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं।
अब लिखेंगे यहाँ पे प्रश्न से, अब प्रश्न क्या कह रहा है उसके हिसाब से चलेंगे, ठीक है। इतना तो हमने अपने से मान लिया, इतना तो हमने अपने से मान लिया। अब जो प्रश्न कह रहा है उसके हिसाब से हम लोग काम करेंगे, ठीक है, उस हिसाब से काम करेंगे। कह रहा है कि आयताकार बाग की जो लंबाई है वो कितना, चौड़ाई से अधिक है। तो मान लो ये हो गया आपका क्या, लंबाई, ये हो गया कितना, चौड़ाई, कितना हो गया, चौड़ाई। तो ये देखोगे लंबाई जो है चौड़ाई से कितना अधिक है, 4 अधिक है। तो ये ऑलरेडी पहले से 4 अधिक है, इसमें और 4 जोड़ दो तो और बढ़ जाएगा ना। ये मतलब ये कह रहा है ये 4 है, तो मान लो ये अगर 0 है तो 1 है, तो ये 4 है, इससे ज्यादा है, 4 अधिक है नहीं। तो यहाँ पे अगर इसमें और तुम जोड़ दो तो और बढ़ जाएगा ना। तो हम लोग जिसमें कह रहा है बड़ा उसको अपोजिट में जोड़ेंगे। तो अगर हम यहाँ पे 4 जोड़ दें तो दोनों बराबर हो गया, हो गया। तो ये x, ये प्लस में y है तो क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ कितना हो जाएगा 4, ये सब क्या कितना हो गया हमारा, कितना हो गया 1, ठीक है। अब कर अर्ध परिमाप दिया हुआ है कितना 36, कितना दिया है 36, अर्ध परिमाप कितना दिया है 36। और मैंने तुमको यहाँ बता दिया कि अर्ध परिमाप का मतलब क्या होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ पे लिख सकते हैं लंबाई L प्लस B इक्वल टू 36, हो सकता है नहीं हो सकता। तो L कितना मान है हम लोग, L का वैल्यू कितना मान है x, और y का B का वैल्यू कितना मान है y, x प्लस y बराबर कितना हो गया 36, समीकरण 2 हो गया, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, हल कर लेंगे। हल इसको बहुत से तरीके से हम लोग कर सकते हैं। एक तरीका तो हम लोग ग्राफीय विधि से हल कर सकते हैं, और भी अलग अलग तरीके से इसको हम लोग हल कर सकते हैं, ठीक है। चलो इसको यहाँ पर हल करते हैं, लिखेंगे समीकरण 1, लिखो समीकरण 1 को समीकरण 2 से हटाने पर क्या करना पर, ना जोड़ने पर लिखो, जोड़ने पर लिखें, हटाने पर जोड़ने पर होगा। जोड़ने पर क्यों लिखें, क्योंकि ऑलरेडी दोनों का सिंबल अलग अलग है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो लिखोगे यहाँ पे x प्लस वाई बराबर 36 और x माइनस वाई बराबर कितना आ गया 4। तो देखो x प्लस x प्लस x 2x है तो ये 2x, और ये दोनों x और y खत्म हो जाएगा। क्यों खत्म हो गया देखो यहाँ पे, अगर हम 2 प्लस 2 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, -2 प्लस 2 करेंगे तो 0 हो जाएगा। अच्छा अगर +2 -2 करते हैं तो भी 0 हो जाता है, ठीक है। अगर -2 और -2 करते हैं तो क्या होता है माइनस का 4 होता है। देखो मतलब अगर एक जैसा साइन आ रहा है, यहाँ भी प्लस इसके पहले भी प्लस है, अगर एक जैसा साइन आ रहा है तो दोनों क्या हो रहा है जुड़ जा रहा है, क्या हो जा रहा है, दोनों जुड़ जा रहा है। अच्छा यहाँ पे देखो एक से साइन आ रहा है तो दोनों क्या हो गया जुट गया। लेकिन यहाँ पे देखो एगो प्लस एगो माइनस डिफरेंस साइन है तो क्या हो गया 0 हो गया, डिफरेंस साइन आ गया तो क्या हो गया 0 हो गया। तो यहाँ पे भी जो डिफरेंस साइन दिख रहा है ना इसके बदले क्या हो जाएगा 0। अच्छा अब देखोगे 36 और 4 कितना जाएगा 40, तो x बराबर 40, इधर प्लस में इधर गुना में क्या करेगा भाग करेगा, यानी कितना आ गया 20। अब तुम्हारा यहाँ पर मैं मिटा दूंगा इसको, ठीक है, x बराबर कितना आ गया 20, कितना आ गया 20, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इस x का वैल्यू किसी समीकरण में रखो, किसी में रखो, 1 में रखो 2 में रखो कहीं रखो कोई दिक्कत नहीं, 1 में रखो 2 में रखो जिसमें रखना रखो कोई दिक्कत नहीं। तो किसमें रख लिया, किसमें रख लिया समीकरण 2 में। चलिए समीकरण 2 में x का मान रखने पर, ठीक है। समीकरण 2 कौन सा मान है x प्लस वाई, x प्लस वाई बराबर कितना मान है 36, x की जगह पर कितना लिख दें, कितना लिख दें 20, क्या लिख दिया 20 और प्लस वाई बराबर 36, तो y बराबर 36 माइनस 20, ये तो प्लस में तो क्या करेगा माइनस करेगा, y बराबर कितना हो गया 16, यानी कि लंबाई कितना आ गया इसका, लंबाई आ गया 20, लंबाई आ गया 20 और चौड़ाई कितना दिया है 16। अब देखो मैं इसको प्रूव कर दे रहा हूं कि कैसे ये हम लोग को सही है, कैसे हम लोग का ये सही है। मैंने अभी बताया था तुम लोग को कि अर्ध परिमाप का मतलब क्या होता है, अर्ध परिमाप का मतलब क्या होता है हम लोग L प्लस बी, L प्लस बी, L का वैल्यू कितना निकालना लो, L का वैल्यू निकाल लो 20, लंबाई, चौड़ाई कितना निकाल लो यहाँ पे
16। ठीक है, देखो दोनों में 36 आ गया कि नहीं आ गया, आ गया नहीं आ गया, तो ये हमारा काम हो गया, सही है। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखोगे क्या कह रहा है, कह रहा एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि है। प्रतिच्छेद करती रेखाएं, समांतर रेखाएं, समपाती रेखाएं। मतलब इसका कहने का अर्थ यह है कि कह रहा एक समीकरण दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 2x 3y - 8 = 0। एक समीकरण दिया हुआ पहले से, ठीक है। दूसरा समीकरण हम लोग को अपने से बनाना है। अब अपने से बनाना है, जो भी तुम बनाना है बना लो। लेकिन क्वेश्चन में दिया है ना, इसमें 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, 3 क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसा बनाना है कि प्रतिच्छेदी हो जाए, प्रतिच्छेदी करती रेखाएं बने, करती रेखाएं बने, ठीक है, रेखाएं हो। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन इसमें ये कह रहा है कि समांतर रेखाएं हो, क्या हो, समांतर, ठीक है, हाँ, रेखाएं हो, ठीक है। अच्छा, तीसरा नंबर क्या कह रहा है यहाँ पे, समपाती रेखाएं हो, समपाती रेखाएं हो, ठीक। 3 क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है, तीनों क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है। चलिए, तो पहला अगर हमको प्रतिच्छेदी करना है, क्या करना है, प्रतिच्छेदी करना है, तो पहला अगर हमको प्रतिच्छेदी करना है, ठीक है, चलो ऑन है, ठीक है। पहला अगर हमको प्रतिच्छेदी करना है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम लोग को एक दूसरा समीकरण बनाना पड़ेगा। दूसरा समीकरण ऐसा बनाना पड़ेगा ना कि ये दोनों अलग अलग हो जाए, क्या हो जाए, अलग अलग। एक तो पहला दिया हुआ है, दूसरा तुम कुछ भी मान लो, यहाँ मान लो 3x 7y, क्या मान लें, 7y - 9 = 0, समीकरण 2। क्योंकि यहाँ पे बनाना अपने मन से बनाना है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि क्या कह रहा है, प्रतिच्छेदी रेखा होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, प्रतिच्छेदी रेखा होनी चाहिए। तो अगर हमको प्रतिच्छेदी बनाना है तो ये दोनों बराबर नहीं होना चाहिए ना, a1/a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2, तब तो जाकर प्रतिच्छेदी रेखा बनेगा ना, तो जाकर प्रतिच्छेदी रेखा बनेगा। चलो, तो अगर हम ऐसा कर रहे हैं, देखो यहाँ पे a1 का वैल्यू कितना हो गया, 2 हो गया, a2 का वैल्यू कितना हो गया, 3, बराबर नहीं है कितना, b1 कितना है, 3, और b2 कितना हो गया, 7। देखो तो यही ना बन रहा है, बना। तो अब अगर a1/a2 = b2 हुआ, इसे प्रूफ यह हुआ कि यहाँ पे कौन सा रेखा बनेगा, प्रतिच्छेदी रेखा बनेगा। कौन सा रेखा बनेगा, प्रतिच्छेदी रेखा बनेगा। ये एक समीकरण हम लोग यहाँ बना दिए, पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। चलो, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इसमें हम लोग को क्या दिया, पहले से दिया 2x + 3y - 8 = 0, ठीक है। ये दिया हुआ तुम्हारा, दिया हुआ ना, चलिए दिया हुआ। तो अब क्या कर रहा है, समांतर बनना है। समांतर का मतलब ये दोनों बराबर होगा, एक तीसरा क्या हो जाएगा, चेंज होना चाहिए। चलो यहाँ देख सकते हैं, 2x 3y माइनस ले लो 9, यहाँ भी 9 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। हमको ये बराबर हो चलेगा, लेकिन ये बराबर नहीं होना चाहिए, है। तो देखोगे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, है ना, होना चाहिए। चलो, तो देखोगे a1 मतलब यहाँ पे 2, a2 कितना हो गया, 2, b1 3, b2 3, c1 -8, c2 -9। देखो ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है। कैसे बराबर है सर, देखो कैसे बराबर है, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 3 एकम 3, 3 एकम 3, यानी 1/1, 1/1, ये दोनों बराबर हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन ये तीसरा नंबर क्या होगा, 8/9 बराबर नहीं है। तो इससे कौन सा समीकरण बनना, देखो तो हमारा a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। अगर इस तरीके के ग्राफ बनता है तो यहाँ पे हम लोग क्या बनता है, समांतर रेखाएं बनती है। कौन सी रेखाएं बनती है, समांतर रेखाएं बनती है। बात समझ में आया, इसको हम लोग लिख सकते हैं समांतर रेखा, ठीक है, नहीं सिर्फ लिखना है, ठीक है। चलो, तीसरा नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है समपाती बनाना है। क्या बनाना है, समपाती बनाना है। समपाती बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोग को, हमारे क्वेश्चन में दिया है 2x 3y - 8 = 0, क्या करना है, 0। इसमें सब बराबर, इसको डबल कर दो, डबल कर दो,
फिर 2 दूना 4, 3 दूना 6, 8 दूना 16 बराबर 0, बराबर 0। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। देखो अब इसको लिख दो, a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2। 2 बट्टा कितना 4, 3 बट्टा 6, -8 बट्टा -16। देखो 2 कम 2 दूना 4, 3 कम 3 दूना 6, 8 कम 8, 8 दूना 16, माइनस माइनस खत्म हो गया, 1/2, 1/2, 1/2। यानी सब के सब बराबर आ जाएगा ना। अगर सबका सब बराबर आ गया तो इस यहाँ पे कौन सा ग्राफ कटेगा, समपाती कटेगा। कौन सा कटेगा, समपाती कटेगा। ठीक है, कौन सा क्या बनेगा, समपाती बनेगा। ओके उतारो इसको। क्वेश्चन नंबर 7 का आ रहा है समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचना है। क्या करना है, ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। मतलब क्या है, मतलब ये कह रहा है ना कि आपको 2 समीकरण दिया हुआ है, 2 समीकरण दिया हुआ है। समीकरण कौन कौन सा दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 लिखिएगा। ठीक है, 2 समीकरण दिया हुआ है। कह रहा है कि x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, ये समीकरण फर्स्ट आ गया। फिर कह रहा है समीकरण और दिया 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, समीकरण 2 हो गया। ठीक है, अब ये कह रहा है ना कि देखो ये समीकरण दोबारा दे दिया। इस समीकरण से क्या कर रहा है, ग्राफ खींचना है। क्या करना है, ग्राफ खींचना है। और ग्राफ खींचने के बाद जो उसका डॉट आएगा उसका नाम बताना है और प्लस जो एक त्रिभुज बनेगा। क्या बनेगा, जैसे मान लो ये ग्राफ हो गया हमारा, एक ऐसे कटेगा एक ऐसे कटेगा, यहाँ त्रिभुज बनेगा। इसको क्या करना है, हमको छायांकित कर देना। छायांकित मतलब क्या करना है, फोटो खींच देना, मतलब इसका कलर कर देना है। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी तुम्हारा मान के चलो एक क्या ना वीवीआई क्वेश्चन। इस चैप्टर का 2 क्वेश्चन वीवीआई है, 5 और 7। ये 7 क्वेश्चन भी बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, चलो यहाँ देख लो। पहले क्या करना है, लिखेंगे सबसे पहले समीकरण 1 से। क्या करेंगे, 1 से x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 दिया है। x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, -1। क्या हो जाएगा, -1। तो -1 दिया है तो इसको डब्बा बना दो। डब्बा बनाओगे तो यहाँ x लिखोगे पहले वाले में, दूसरे वाले में क्या लिखोगे, y। ये किसका है, समीकरण 1 का है। ठीक है, ध्यान रखना x का वैल्यू अपने मन से कुछ भी रखना, कुछ भी जो मन में आए वो रख लो, जो मन में आए वो रख लो। ठीक, चलो क्या रख लेगा, 3। चलो x का वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे, माना कि x बराबर कितना, 3। क्या रखेंगे, 3। तो x माइनस y बराबर -1। ठीक है, तो देखो x बराबर कितना लिख देंगे, 3 माइनस वाई -1। अब देखो यहाँ पे -y, ठीक, -1 इधर प्लस में 3 है, इधर क्या हो जाएगा, माइनस में 3 हो जाएगा। तो -y बराबर -4, माइनस माइनस खत्म होगा, y बराबर कितना आ गया, 4। यहाँ पे क्या हो गया, 4। ठीक, कोई दिक्कत आता, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब फिर लिख लो, ठीक, फिर x बराबर कितना मान ले, 4। चलो मान लेते हैं 4। चल, तो x माइनस वाई इक्वल टू -1। x का वैल्यू कितना मान ले, -4 माइनस वाई बराबर -1, और माइनस वाई बराबर माइनस और प्लस में है, इतना क्या हो जाएगा, माइनस। तो माइनस वाई बराबर -5, माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, y बराबर 5। क्या हो जाएगा, y बराबर, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे हम लोग माइनस x का वैल्यू माने थे 4, y का वैल्यू कितना आ गया, 5। ठीक, अब समीकरण 2 से, किसने, 2 से क्या करा, 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, तो 3x प्लस 2y बराबर 12। ठीक, अब यहाँ पे फिर एक बॉक्स बना लो। चलो बॉक्स बना दिया हमने, x और y लिख दिया हमने, समीकरण 2 लिख दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चल अब यहाँ पे क्या करना है ना, क्या करना है, x के वैल्यू अपने मन से जो मानना मान लो, जो मानना है मान लो। क्या मान लीजिए, -1 मानोगे, तो -1 मानोगे तो काम हो जाएगा, तो क्या होगा, ये आएगा तो ये चल जाएगा 15, फिर 2 से काटने में दिक्कत हो जाएगा। तो काम करो 2 मान लो ताकि 6 हो जाएगा, आसान रहेगा। 4 मान लो वो भी आएगा,
ठीक है। अगर x का वैल्यू यहाँ पे मान लो हमने 4 मान लिया, तो यहाँ पे x का वैल्यू अगर हम मान लेंगे, माना कि x बराबर कितना, x बराबर 4, तो यहाँ पे 3 इंटू एक्स का क्या लिख देंगे 4 प्लस 2y बराबर 12, 12, 2y बराबर 12, तो 2y बराबर 12, इधर प्लस में इधर क्या हो जाएगा माइनस, 2y बराबर 0, कितना हो गया 0, क्योंकि 12 में से 12 गया तो 0, तो यहाँ y बराबर कितना आ गया 0 बट्टा में 2 0, y बराबर कितना आ गया 0। तो अगर यहाँ पे हमने माना 4, तो y का वैल्यू कितना हो गया 0, कितना गया 0। अब अपने मन से फिर मान लो क्या मानना चाहते हो, अब क्या मानोगे फिर x बराबर मान लो 3 का रहा, 3 मान लो, ठीक है, फिर 3 मान लो, चलो तो पॉइंट में आएगा, ध्यान रखना तुम लोग पॉइंट में काट लेना, ठीक है, 3 रखोगे तो 3 तरीका 9, 12 में से 9 गया तो 3, पॉइंट में 1.2 आएगा आंसर इसका। हाँ देख लेना इस चीज को, मुझे रखने में आपत्ति नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम होगा तुमको फिर बाद में जब बैठाओगे तब दिक्कत होगा। हालांकि वहां पे भी दिया रहता है, जैसे मान लो यहाँ दिया ना एक बॉक्स, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से दिया रहता है, तो पॉइंट में भी कोई दिक्कत नहीं होगा, नहीं होना चाहिए, ठीक है, पॉइंट में भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब यहाँ पे हमने क्या बनाना है 3x 2y बराबर 12, कितना दिया है 12, तो 3 इंटू 2 प्लस 2y बराबर 12, 3 दूना कितना होगा 6, चलो प्लस में तो इधर क्या हो जाएगा माइनस, कितना हो गया 6, सॉरी 12 में से 6 गया तो 6, तो y बराबर 6 बट्टा 2, 2 3 6, y बराबर कितना आ गया 3, कितना आ गया 3, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे खींचेंगे ग्राफ खींचेंगे, मान लिया आपने इस तरीके से, ठीक, ये तुम्हारा x हो जाएगा और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा x एक्सिस हो जाएगा, ये हो जाएगा y और ये हो जाएगा तुम्हारा y एक्सिस, ठीक, ये हो जाएगा तुम्हारा सेंटर, तो दिक्कत यहाँ तक नहीं है, या एरो लगा देना, नहीं तो उतना से भी तो बहुत सारे लोग हैं काट देता है, तो यहाँ 0 यहाँ लिख दो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर मैक्सिमम ज्यादा नंबर लेना जरूरी नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है, -1 -2 -3, माइनस माना ले होता है, हालांकि माइनस नहीं माना है तो कोई दिक्कत नहीं है, 4 तक रहने दीजिए 5, क्योंकि इसमें ना माइनस है इसमें भी माइनस नहीं है, माइनस में ज्यादा नंबर लेने की जरूरत नहीं है, -1 -2 -3 -4 -5, चलिए ठीक है। अब यहाँ पे करना क्या देखिए, x का वैल्यू कितना दिया है, पहले समीकरण में कितना दिया है, x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 4, x का वैल्यू 3, यहाँ देखिए यहाँ पे x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 4, एक यहाँ पे आ गया, ठीक है, फिर कह रहा है x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 5, x का वैल्यू 4, यहाँ पे आ जाएगा और y का वैल्यू कितना आएगा 5, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, हाँ लिखेंगे, इसको लिख देना, पहले इसको मिला दें, ठीक है। अब देखो ये 2 लाइन आ गया, इस दोनों लाइन क्या करेंगे हम लोग मिला देंगे, क्या करेंगे इसको मिला दें, तो इसको आगे बढ़ाइए इधर, इसको फिर इधर बढ़ा दीजिए, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए, ठीक है, चलिए बना दी इसको, हालांकि थोड़ा सा सीधा आएगा, ऐसे आएगा इस तरीके से आएगा, अरे यार, ठीक है, आप ग्राफ तो खींचिएगा ना, इस तरीके से ग्राफ खींचिएगा, आपका आ जाएगा, इस तरीके से आएगा, ठीक है। चलिए दूसरा यहाँ पे आप लिख सकते हैं, कौन सा पॉइंट बना है 3 और 4, यहाँ क्या मिला हम लोग 4 और 5, दूसरा यहाँ पे देखिएगा क्या लिखा है, x का वैल्यू कितना है 4, y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 0, यानी ये वाला पॉइंट आएगा, क्योंकि x का वैल्यू 4 है, y का वैल्यू 0, ये ना 0 होगा, ये तो इधर आएगा ना, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 4 और 0, दूसरा कह रहा है 2 और 3, 2 और 3, तो x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 3, ये आया। अब इसको मिला लीजिए, ये जाएगा ऊपर, हो गया। अब देखिए यहाँ देखिए त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है, और ये देखिएगा ये जो मिल रहा है, ध्यान रखिएगा,
तो ये जो मिल रहा है ये कौन सी रेखा मिल रहा है देखो, एक्स का वैल्यू 2, एक्स का वैल्यू 2, वाई का वैल्यू 3, एक्स का वैल्यू 2, वाई का वैल्यू 3, यानी इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे एक्स का वैल्यू 2, वाई का वैल्यू 3, कितना लिख सकते हैं? तो इससे शीर्षक कितना गया 2 और 3, और इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका इसका अगर मिलाना चाहते हैं, इसको मान लीजिए इसको मिलाना चाहते हैं तो 0 0 होगा, इसको मिलाना चाहते हैं कितना हो जाएगा, इधर होगा 5 और 4, कितना हो जाएगा 5 और सॉरी 0 और 4, 0 और 4, और इसको क्या करना हम लोग को इस तरीके से पेंट कर देना है, बस ये तुम्हारा काम हो जाएगा, काम खत्म। ठीक है, बताइए।